हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल वन डे एंड अदर एग्जाम चैनल पे। तो इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं जो 2019-20 का आम बजट पेश किया गया है आज, यानी कि आज जो पीयूष गोयल जी ने बजट पेश किया है उसके बारे में हम आपको प्रमुख बिंदु बताएंगे। जो इस बजट की मेन बिंदु थी उसमें हम आपको डिकोड करेंगे और आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और दोस्तों, मैंने इस वीडियो के संदर्भ में आज सुबह एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि ये जो आम बजट होता है ये हर साल क्यों पेश किया जाता है, जो सरकार होती है वह क्यों हर साल आम बजट पेश करती है। इसका अगर वीडियो देखना होगा तो मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम आपको आज जो प्रमुख बिंदु इंक्लूड किया गया था बजट में उसको हम आपको एक एक करके बताते हैं। ये वह लाइनर मैं आपको लिखित देता भी चलूंगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो इसकी मैं आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा। तो चलिए आप इसके लिए हमें कमेंट्स करिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, ना पसंद आएगी डिसलाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक कहीं भी आप जरूर से शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छी लगेगी तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को, और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और लगातार नए लेटेस्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी के लिए हम कुछ प्रमुख बिंदु निकाल के लाए हुए हैं। इसमें हम आपको कुछ प्रमुख बिंदु बताएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा या सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए हम आपको इसमें बताएंगे कि किसे क्या मिला गया है इस बजट में। 2019-20 का जो बजट पेश किया गया है उसमें क्या मिला गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो बजट होता है दोस्तों, बजट ये होता है साल भर का जो होता है एक नियत समय के लिए बजट पेश किया जाता है। यानी कि ये जो बजट होता है हम लोगों का, ये एक साल का बजट होता है जिसमें आय और व्यय का लेखा जोखा होता है और इसमें अनुमानित आय बताई जाती है कि ये जो हमारा अगले साल का, इस साल का हमारा अनुमानित लागत कितनी होगी और हमें इनकम कहाँ कितना होगा और हमारा व्यय कितना होगा। ठीक है, मेन रूप से अगर हम कहें तो आय और व्यय का जो लेखा जो विवरण होता है वह एक प्रकार का हमारा बजट होता है साल भर का। ठीक है, और यह जो हो देखेंगे तो आप अनुच्छेद जो आर्टिकल होता है संविधान के 112 में आपको मिल जाएगा। इसी के अधीन जो होता है हमारा जो बजट हर साल पेश किया जाता है। जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है, भारत सरकार जो वित्त मंत्री होते हैं वह भारत का बजट पेश करते हैं और हर राज्यों में भी बजट का प्रावधान किया गया है तो वहाँ के वित्त मंत्री पेश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा है तो हमारा संसद का बजट अभी पेश किया गया है। तो इसमें हम आपको बता दें कि इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबके लिए निकल के आ सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत बजट पारित पेश किया जाता है। तो 112 अनुच्छेद के तहत। और इस बार जो बजट पेश किया गया दोस्तों वह पेश किया गया है अरुण जेटली जी के द्वारा नहीं किया गया था क्योंकि अस्वस्थ थे, और इनके स्थान पे जो इस समय अंतरिम वित्त मंत्री बनाए गए हैं पीयूष गोयल जी। ठीक है, तो इस बार जो पीयूष गोयल जी थे इन्होंने बजट पेश किया है। तो इसलिए आपको ये याद रखना होगा कि जो 2019-20 का बजट था ये किसने पेश किया था, तो पीयूष गोयल जी ने पेश किया था। चलिए हम आपको इस प्रमुख बिंदु बताते हैं क्या पीयूष गोयल जी ने अपनी इस बात बजट में क्या क्या रखा है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम आपको बताएंगे किससे क्या मिला है। तो पहला मैंने जो आप सभी के लिए देखिए, आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा योजना के लिए आवंटन 32,334 करोड़ रुपए से बढ़ा के 38,570 रुपये किया गया है। यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा योजना है उसके लिए जो आवंटित राशि है पहले 32,334 रुपये थी, अब उसको बढ़ा के 38,570 रुपये कर दिया गया है शिक्षा में। ठीक है, और अगला जो है 5 लाख रुपए तक की जो आय है उस पर अब कोई कर नहीं लगेगा। ठीक है, इस बार जो है 5 लाख तक कर दिया गया। अगर इतनी आपकी आय है तो आपको कर नहीं देना होगा। जो प्रमुख बिंदु है इसमें इंक्लूड किया गया तो मैं आपको उसको एक एक करके बताते चल रहा हूं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको हो तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसकी पूरी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा अगर हमें कमेंट्स में आपको बताएंगे तो। ठीक है, अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, शेयर भी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, शेयर जरूर करिएगा सभी व्हाट्सएप ग्रुप में। इसमें देखिए अगला जो था 5 साल में जो है 5,000 अरब डॉलर की होगी भारतीय अर्थव्यवस्था। यह पीयूष गोयल जी ने कहा है कि जो 5 साल में है 5,000 अरब डॉलर की हमारी अर्थव्यवस्था हो जाएगी और 8 सालों में 8 अरब डॉलर की हमारी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है बहुत तेज इसकी जीडीपी बढ़ रही है, ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए हमारी जो अर्थव्यवस्था का लेवल होगा इसमें काफ़ी बड़ा हो जाएगा 8 सालों में। ठीक है, और अगला बता रहे हैं कि काला धन रोधी जो उपाय है उसके चलते इस बार 3.38 लाख मुखौटा कंपनियों का पंजीकरण समाप्त किया गया है। ठीक है, यह भी आपको किसी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने मुखौटा कंपनियों को बंद किया गया था, तो इतना कर 3.38। अगला जो है बेनामी कानून के तहत 6,900 करोड़ रुपए की घरेलू संपत्ति भी जब्त की गई थी। ये वो अपना बता रहे थे जो इनकी उपलब्धि है उसके बारे में इन्होंने बताया है। और अगला जो सरकार की उपलब्धि में है इसमें देखिए सरकार के काला धन रोधी उपायों और कदमों से 1,30,000
करोड़ रुपए की काला धन पकड़ा गया है। ये जो सरकार की उपलब्धि इस समय बता रहे थे। तो मेन जो बिंदुओं थे मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। जो आपके लिए अच्छी हो उसे आप लिख लीजिएगा, जो आपके लिए अच्छी नहीं होगी उसे आप स्किप करके सुनते चलिएगा, ठीक है। कहीं भी हो सकता है कि आपके लिए फ़ायदा दे जाए। तो अगला जो इन्होंने बोला था, अप्रत्यक्ष कर संग्रह जो 2013-14 में था वह था 6.38 लाख करोड़ रुपए था, और इससे बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपए अब हो गया है। इस यानी कि 2017-18 में 18-19 में जो है इसका वह बढ़ के हो गया है 12 लाख करोड़ रुपए अप्रत्यक्ष संग्रह कर। और अगला ये बताएं हैं, जीएसटी के तहत 5 करोड़ से कम का कारोबार करने वाले कारोबारियों को 3 महीने में एक बार भी रिटर्न भरना पड़ेगा। यानी कि अब जो है अगर 5 करोड़ से कम का कारोबार कर रहे हैं, कारोबारी हैं, तो आपको 3 महीने में केवल एक ही बार रिटर्न भरना पड़ेगा। ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ हो सकती है क्योंकि आप परेशान होना नहीं पड़ेगा। अगला है, जनवरी 2019 में जो जीएसटी संग्रह था वह 1,30,000 करोड़ रुपए के आसपास रहने का अनुमान भी लगाया गया 2019 में, ठीक है। और अगला जो बता रहे हैं कि चालू वित्त वर्ष के दौरान औसत मासिक जीएसटी संग्रह जो है वह 97,100 करोड़ रुपए का रहा, जबकि 2017-18 में यह 89,700 करोड़ थी, ठीक है। अगला ये बता रहे हैं कि जो रेलवे की योजनाओं के लिए 2019 और 20 में आम बजट से 64,587 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस वर्ष के दौरान रेलवे का कुल जो पूंजीगत खर्च है वह कितना है, 1,58,658 करोड़ रुपए होगा। ये जो इसका खर्च बता रहे हैं। अगला बता रहे हैं 1 लाख डिजिटल गांव बनाने की इस बार योजना ये लोग रखे हैं। इस बार जो बजट में प्रावधान किया गया है वह 1 लाख डिजिटल गांव बनाने की भी योजना बनाए हैं। और पिछले 5 साल में 34 करोड़ जनधन खाते खोले गए। ये जो उपलब्धि है बता रहे हैं सरकार की, जो 5 सालों में इन्होंने 34 करोड़ जनधन खाते खोले थे, ठीक है, जो आपका 2014 से स्टार्ट हुआ था। अगला आप देख सकते हैं कि भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए शुरू होगी एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था। ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए बताया गया था। अगला जो बोले हैं, नोटबंदी के बाद जो है 1 करोड़ लोगों ने पहली बार टैक्स फाइल किया। यानी कि इस बार जो टैक्स भरने की जो लोगों की संख्या है वह 1 करोड़ ज़्यादा हो गई है नोटबंदी के बाद से, ठीक है। यह भी आपके किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और नोटबंदी के बाद 1,36,000 करोड़ रुपए का टैक्स भी मिला है। जब से नोटबंदी बंद हुई है, नोटबंदी के बाद से 1,36,000 करोड़ का टैक्स आया है, ठीक है। ये अच्छी बात है सरकार के लिहाज से। और देखिए मेरे चैनल का नाम है ऑल वन डे एंड अदर एग्जाम चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, मैं आपको ऐसी जानकारी लेता रहता हूं। और देखिए अगला दिन 24 घंटे में मिलेगा आईटी रिटर्न, और टैक्स मूल्यांकन के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। अगली बात उन्होंने जो रखी थी कि 24 घंटे में आपको आईटी रिटर्न मिल जाएगा और टैक्स मूल्यांकन के लिए दफ्तर भी आपको जाना नहीं पड़ेगा। अगला है 12 लाख करोड़ का टैक्स जमा हुआ है। इस बार जो है 12 लाख करोड़ रुपए का टैक्स मिला है सरकार को। और अगली जो बता रहे हैं, ये 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रुपये का पेंशन और 15,000 सैलरी वाले मजदूरों के लिए पेंशन के साथ 100 रुपये माह के अंशदान पर बोनस दिया जाएगा। ये मजदूरों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ दी है, ठीक है। और ये जो बजट है कह सकते हैं कि लिहाजा इन्होंने ठीक ठाक बजट पेश किया है इस बार। और रक्षा बजट जो है इस बार ये 3 लाख करोड़ रुपए कर दिए हैं इस बार, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है ये आपके लिए क्वेश्चन कि जो रक्षा बजट इस बार 3 लाख करोड़ रुपए किया गया है, ठीक है। आपके एग्जाम में भी आ सकता है। अगला 6 करोड़ कुकिंग गैस दिए जा चुके हैं अभी तक, और अगले साल तक 8 करोड़ हो जाएंगे। यानी कि जो कुकिंग गैस का है 6 करोड़ वितरित हो चुके हैं, 8 करोड़ इनका अगले साल तक वितरित हो जाएगा, ये बोले हैं पीयूष गोयल जी। अगला जो बात बोले हैं, सरकार ने मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए दिए इस बार जो है 60,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए आवंटित किए गए हैं। और अगला जो है राष्ट्रीय गोकुल योजना, इसको आपको याद रख लेना है। राष्ट्रीय गोकुल योजना शुरू करेगी सरकार, और इसके लिए जो है 750 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राष्ट्रीय गोकुल योजना के तहत 750 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप सबके लिए आ सकता है। अगला प्रश्न है, 21,000 वेतन वाले जो किसान हैं उनका बोनस बढ़ाएगा, और मजदूरों का जो बोनस है 7,000 हुआ है, और 7वीं वेतन आयोग की सिफारिश के बाद जो है इसे जल्द लागू भी किया जाएगा, ठीक है। इसे आप देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है ये कि जो 21,000 वेतन वाले किसान हैं उनका बोनस बढ़ा दिया गया है, और मजदूरों का जो बोनस है वो 7,000 रुपये कर दिया गया है, और 7वीं वेतन आयोग की जो सिफारिश है उसके बाद ये जल्द से जल्द लागू भी हो जाएगा। अगला इन्होंने जो उपलब्धि बताई है, उन्होंने कहा है कि 143 करोड़ की जो एलईडी बल्ब है उससे वितरित किया गया है। 143 करोड़ एलईडी आप समझ सकते हैं, जिससे कि 50,000 करोड़ रुपए का सालाना बचत भी हुआ है। सरकार की जो बचत हुई है या लोगों की जो बचत हुई है वो 50,000 करोड़ रुपए बचत हुई है
143 करोड़ LED बल्ब वितरित करने से। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। और अगला है स्वच्छ बैंकिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 4R दृष्टिकोण और कई उपाय लागू किए गए हैं। यानी 4R दृष्टिकोण जो है ये किससे संबंधित है, ये स्वच्छ बैंकिंग से संबंधित है। ये आपके लिए प्रश्न बन सकता है कि 4R जो किससे संबंधित है, तो ये स्वच्छ बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित है। अगला जो आपके लिए है वो उसमें देखिए, इसमें लिखा है मार्च 2019 तक देश के सभी घरों में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी और सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी 2019 तक, मार्च तक। ठीक है, अगला प्रश्न जो है उसमें देखिए, प्रधानमंत्री विकास सम्मान योजना का फायदा जो है वह 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। यानी कि एक योजना जो है, इसे आप याद कर लीजिएगा अगर आप एग्जाम देते हैं तो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें कहा गया है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है उसका जो फायदा होगा वो 12 करोड़ किसानों को होगा। और इसमें से 2000 रुपये जो है वह जल्द ही किसानों के खाते में डाल दिए जाएंगे। 2000 रुपये जल्दी किसानों के खाते में आ जाएंगे। और इस योजना से सरकार का जो सालाना 75,000 करोड़ रुपए का भार आने वाला है। 75,000 करोड़ का अतिरिक्त भार सरकार पर पड़ेगा, और लेकिन 2000 किसानों के खाते में डाला जा रहा है। किसके तहत, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत, जिससे 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसान को 6,000 रुपये सालाना मिलेगा। जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है वह 6,000 रुपये सालाना पाएगा। ठीक है, अगला है सरकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए 2.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। जो सरकारी बैंक है उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कई बैंकों को पैसा लेके कई लोग भाग गए हैं, तो इसको मजबूत करने के लिए 2.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। ठीक है दोस्तों, और तो ये तो थी आपको कुछ बेसिक जानकारी। और अगर आपको मैं एक और डीप वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ मैं बताऊंगा बजट के विषय में। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी जानकारी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।